कलर भी 19-21 वाले ही हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे। हम लोग एक्चुअली एक्स्ट्रा पैसे देते हैं माथापाई करवाने के। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ डेली व्लॉग। आज है बेहतरीन थर्सडे का दिन। आज का पूरा दिन एडिटिंग में निकल गया। अभी भी थोड़ी सी एडिटिंग बची है। वेजी पाजी की सूरत की वीडियो आती है जैसे आपको पता ही है सैटरडे को, तो आज वही दिन रहा। आइए अपना दिन चालू करते हैं। उससे पहले हम लोगों ने सुबह सुबह नाश्ते में खाया था मेथी का पराठा खाया था। ये व्लॉग मैं थोड़ा शाम को स्टार्ट कर रहा हूँ और उसके बाद फिर हम लोगों ने फ्रूट्स भी खाए थे। तो पहले वो वाली झलक देखते हैं और उसके बाद व्लॉग आगे चालू करते हैं। आज खाने में बने हैं भाई मेथी के पराठे, इतने टेस्टी मक्की वाले, और साथ में दही। सुबह सुबह का नाश्ता एकदम करारे करारे पराठे हो जाए, दिन करारा बन जाता है। मस्त बॉडी का ध्यान रखा जा रहा है। डिटॉक्स वाले फ्रूट्स खाए जा रहे हैं इन बिटवीन द ब्रेक। टेस्टी टेस्टी। आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? अभी मेरी ना नज़र पड़ी इस पे, घर पे आया हुआ था M&M का पैकेट। पता नहीं किसी ने मंगवाया तो है, किसी ने तो मंगवाया है। और मैंने आज तक कभी M&M एज सच लेके नहीं खाई। कभी M&M शेक में पी हो या किसी रेस्टोरेंट में खाई हो तो खाई होगी, वैसे कभी नहीं खाई। इतू सा पैकेट ये 50 रुपये का है। कोई तो एक ब्रांड है जो ऐसी ही चॉकलेट्स बनाता है, उसका क्या नाम है गेस करके बताइए। आइए M&M देखते हैं क्या भला है ये। ये तो बिल्कुल ही नहीं आपने बताना वो क्या चीज़ थी। वो बिल्कुल ही उसी के जैसे लग रहा है यार। इसके ऊपर तो M लिखा होता था। M, हाँ ये रफ। टाइम टू टेस्ट। टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं है। कलर भी 19-21 वाले ही हैं ऑलमोस्ट सारे के सारे। उस दूसरे वाले ब्रांड में मिल ही जाते हैं। तो इसके 50 रुपये क्यों लगते हैं? इतनी सी गोलियाँ सिर्फ 50 रुपये की ही हैं। वाई सो एक्सपेंसिव भाई M&M's। टेस्ट भी सब कुछ सही लगा, मतलब नॉर्मल ही लगा। बाकी सब तो मेरे को। आप लोगों को ना एक छोटा सा अपडेट देना था। वो जो कल मैंने बोला था ना, ये मैं बुक पढ़नी शुरू करूँगा और टीवी सीरीज थोड़ी सी कम करूँगा। चेंज ऑफ हैबिट, डोंट लूज आउट वर्कआउट। ये बुक का मैंने एक पेज पढ़ लिया, मतलब कायदे से एक पेज नहीं पढ़ा क्योंकि चैप्टर स्टार्ट नहीं करा अभी तक। प्रीफेस ब्ला 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 पे ही हूँ, बट फर्स्ट लाइन दिखाता हूँ आपको। तो बुक पढ़ के हंसी आ गई यार कि मतलब बुक भी बोल रही है भाई तन्मय क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है। प्रोलॉग। अब मैं इसका क्या मतलब समझूं? अब मुझे खुद बताओ। आप भले भाले पढ़े लिखे लोग हो, ये बुक में पहली लाइन ऐसी क्यों है? अभी नीचे से आ रहा हूँ कुछ काम करके और ट्रैफिक बड़ा लगा हुआ था। कल के व्लॉग में मैंने एक स्टोरी भी डाली थी, ये आप लोगों को बड़ी पसंद आई थी। वो 200 साल पुराने वाले पेड़ की, सर्दी हो रही थी बहुत सुबह, तो मैं ऐसी ट्रैफिक में फंसा हुआ था, गाने सुन रहा था, फोन अब इतने ट्रैफिक में चल रहा था, सब अपने माहौल में था। तो मेरे दिमाग में आया ये वाली कहानी आप लोगों को बताई जाए। तो हुआ क्या, ये आज से कुछ 2 साल पुरानी बात है। मैं जा रहा था दिल्ली से जोधपुर और मेरी जो ट्रेन थी वो थी सराय रोहिल्ला स्टेशन की। तो यहाँ से मेरे घर से है करीबन अब ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल है मेरे घर से कितनी दूर है, क्योंकि अगर मैं सोचूं मेरे घर से 1 घंटा दूर है तो मैं सही भी हूँ और मैं गलत भी हूँ, क्योंकि सराय रोहिल्ला स्टेशन मेरे घर से लगभग 40-45 मिनट्स दूर है। बट जो वो वहाँ पे लिबर्टी सिनेमा वाली रोड है ना, वो रोड पे तो आप पहुँच जाओगे, बट वहाँ पे जो जाम है वो भगवान भरोसे है। क्योंकि वहाँ पे अगर आपको जाम मिला कम तो आप पहुँचोगे 1 घंटे में, अगर आपको जाम मिला ज़्यादा तो आप पहुँचोगे 1.5 घंटे में, अगर आपको जाम मिला मीडियम तो यू गेट दी आइडिया। तो हुआ ऐसा, मैं फर्स्ट टाइम उस स्टेशन से जा रहा था, वरना मैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से जाता था या तो मतलब और किसी भी रेलवे स्टेशन। उस रेलवे स्टेशन से आज तक कभी ट्रैवल नहीं करा था मैंने। तो पापा ने उससे बहुत ट्रैवल कर रखा था, तो पापा ने मेरे को बोला था टाइम से चले जाइए। तो मैं कभी भी ट्रेन से ट्रैवल करता हूँ तो 1 घंटे का बफर लेके चलता हूँ आराम से, कि मतलब 7:30 बजे अगर ट्रेन ने निकलना है तो 6:30 बजे मैं प्लेटफॉर्म पहुँच जाऊँ। तो अगर 1 घंटे का टाइम है मेरे घर से स्टेशन तो मैं 5:30 बजे निकल जाऊँगा, तो 1 घंटा बफर रह गया। अब वो क्या हुआ, उस दिन ऊबर आते आते लेट हो गई, तो ऊबर आते आते 15 मिनट लग गए। वो कभी कभार क्या होता है ना, ऊबर ओला में दिक्कत हो जाती है, कैंसिल हो गए कि भैया नहीं इतनी दूर नहीं जाना, इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना, वो सीन हुआ। अब मैं बैठा बैठा परेशान हो रहा हूँ कि भाई 45 मिनट्स रह गए, मेरा बफर में से 45 मिनट्स कट रहे हैं, कुछ अगर दिक्कत होगी तो इशू होगा। मेरी ऊबर आ गई थी 15 मिनट लेट। मैंने बोला भैया फटाफट ले चलो। और रात का टाइम था तो 8:30
के आसपास, शायद याद नहीं कितने बजे, बट रात का टाइम था और पीक आवर का टाइम था, तो 8:30 या 9 बजे के आसपास मेरी ट्रेन थी। तो वो पीक टाइम में स्टेशन के पास भी नहीं, लिबर्टी सिनेमा के पास इतना ज़्यादा रश, लिटरली 1 किलोमीटर के स्ट्रेच के लिए दिखा रहा था वो 20 मिनट। और ये बैंगलोर और मुंबई के लिए सही रहेगा, दिल्ली में ये चीज़ जब होती है तो हम लोग उसको ट्रैफिक बोलते हैं, हम लोग उसको नॉर्मल लाइफ नहीं बोलते। अब मेरी जो ट्रेन थी वो थी राजधानी, और राजधानी का डिपार्टिंग स्केड्यूल इज लाइक टाइम पे ही चलती है, और मेरी ट्रेन को डिपार्ट होने में थे 10 मिनट और मेरी कैब को स्टेशन पहुंचने में थे 15 मिनट। तो मैंने दिमाग में एक मैथ्स करी, तो मैं कैब से नहीं पहुंच सकता, मतलब मैंने दिमाग में मैथ्स करी, अगर मेरे को टाइम से पहुंचना है तो मेरे को कैब से बाहर निकलना पड़ेगा। प्रॉब्लम थी, मेरे पास था एक पिट्ठू बैग, दुकान था वो था 8-10 किलो का, और एक था मेरे पास लगेज वाला बैग जिसके व्हील्स सही थे, इतने स्मूथ नहीं थे। और 800 मीटर के आसपास का एक शॉर्टकट वाली गली थी जो सिनेमा से, लिबर्टी सिनेमा से स्टेशन की तरफ जा रही थी, और अगर मैं चल के जाता तो भी लेट हो जाता। कैब से उतरा, मैं सोचा भैया अगर आपके भरोसे रहा तो ट्रेन छूट जाएगी। तो मैं भागा ट्रेन की तरफ। भाई सिक्योरिटी में इतनी लंबी लाइन, मैंने कैसे तैसे करके बोला एक्सक्यूज मी मेरी फ्लाइट, ऐसे करा, मतलब लिटरली ऐसे बैग उसमें वो बेल्ट में डाला, इधर से ऐसे मैं निकला, सिक्योरिटी से लाइन खुली, उधर सामने मेरी ट्रेन करी। मतलब लिटरली किस्मत अच्छी थी कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही एंट्री हुई और मेरी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे ही ट्रेन थी, राजधानी थी। मैंने डब्बा देखा, बिना सोचे उस डब्बे में चढ़ गया, सिंपल। ये वैसे मैंने पूरी कहानी अच्छे से नैरेट कर रखी है, बट ऐसे ट्रैफिक देख के ना एकदम मेरे को याद आया कि मतलब कभी कभार कितना टाइम का बीटी होती है आपके साथ। तो मैं डब्बे में चढ़ गया और वो ट्रेन चल पड़ी, मतलब मैं चढ़ा और मेरे चढ़ने के लिटरली 10 सेकंड में वो ट्रेन चल पड़ी। इधर उधर देखा, वो था जनरल का डब्बा। अब जनरल का डब्बा इंटरकनेक्टेड नहीं है, ठीक है कोई नहीं, अगला स्टेशन आएगा ढोलकुआं का, ढोलकुआं पे इंटरचेंज कर लूँगा। ढोलकुआं पे उतरा, जितनी देर में मेरे को समझ आया मेरी थी फर्स्ट एसी की बुकिंग। इधर उधर देखा, भागा, जितने ट्रेन, मतलब ट्रेन क्या होता है ना, ट्रेन चलने वाली आपको इंटीमेशन हो जाता है, तो मैं जैसे ही वो इंटीमेशन हुआ मैं चढ़ गया। अब चढ़ा तो इस बार चढ़ा सेकंड एसी में, मैंने सेकंड एसी में चढ़ गया, अंदर से फर्स्ट एसी में चढ़ जाऊँगा। वो ट्रेन जोधपुर, दिल्ली से जोधपुर जा रही थी और बीच में कहीं पे जाके ना वो आधी कट रही थी, आधी इधर जा रही थी आधी इधर जा रही थी, इसलिए अंदर से इंटरकनेक्टेड नहीं थी। तो मैं रात के 1 बजे तक उस ट्रेन में, सेकंड एसी मेरा, वो टीटी वहाँ पे बड़े अच्छे थे, मैंने उनको पूरी कहानी सुनाई। पहले तो वो हंसे और उसके बाद बोलते कोई नहीं, रात के 1 बजे ट्रेन यहाँ पे रुकेगी। उन्होंने बताया लिटरली कि यहाँ से 2 डब्बे छोड़ के बिल्कुल आगे जाना और बिल्कुल तरीके से बैठ जाना। मैंने उन वाले टीटी को फ़ोन कर दिया, फर्स्ट एसी वाले को, वो तुम्हारी वो टिकट काटेंगे नहीं, क्योंकि ऐसे होता ना कि आप अब ऑब्वियसली 3 घंटे लेट पहुँचोगे, वो बोलोगे तुमने तो यहाँ चढ़ना था, कहाँ से आ गए तुम। फिर रात में वो जो 1 बजे मेरे को पैसेंजर था, सो रहा था फर्स्ट एसी में, उसको मैंने उठाया और फिर मैं रात में 1 बजे वो बोली अपनी डेस्टिनेटेड सीट पे जाके बैठा, सो गया। सबसे यादगार जर्नी है, वन ऑफ द मोस्ट यादगार जर्नी रेलवेज़ की। आपकी कोई ऐसी जर्नी हो रेलवेज़ की बड़ी, मतलब फिर मैंने ऐसा ऑफ लेट रियलाइज़ किया है कि ट्रेन वाली जर्नी जो होती है ना वो यादगार होती है, मसालेदार होती है, उसमें माथापाई बहुत होती है। हम लोग एक्चुअली एक्स्ट्रा पैसे देते हैं माथापाई करवाने के। भगा के गया बाइक। फ्लाइट में ना वो सोफिस्टिकेशन आती है, फटाफट पहुंच जाते, पर वो कोई जर्नी, कोई कहानी नहीं बन पाती। फ्लाइट की मेरी कोई ऐसी कहानी नहीं है, बस एक बार फ्लाइट छोड़ गई थी, वो उसमें वो मज़ा नहीं है जो एकदम ऐसे है ना, वो एकदम जब भी मिनट की तरह ट्रेन पकड़ने में। कोई आपकी ऐसी कहानी हो तो बताना। चलो गाइस, सोने का टाइम आ चुका है, कल एक और लंबा दिन है, बहुत काम हो रहा है आजकल। 2022 जब से शुरू हुआ है तब से कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या ऊपर हो रहा क्या नीचे हो रहा, क्योंकि पूरा टाइम काफ़ी चले जा रहा है। बात करेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, व्लॉग नंबर 224। गुड नाइट।